हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने क्लास ब्यूटी विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर पार्ट्स जो भी पढ़े हैं ना आज, इससे फिर से बना देते हैं। ये जो अलग अलग पार्ट्स हम पढ़े हैं कंप्यूटर का, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या कैबिनेट या सीपीयू। अब जब हम इन्हीं पार्ट्स को हम मिला देंगे, जब ध्यान दीजिए, जब इन्हीं पार्ट्स को हम मिला देंगे तो दो पार्ट्स बनेगा। दो पार्ट्स, ये सब पार्ट्स मिला देंगे इन्हीं को, दो पार्ट्स बनेगा। पहला बनेगा जो आपका हार्डवेयर पार्ट्स बनेगा। दूसरा इसमें आपका बनेगा सॉफ्टवेयर पार्ट्स। ये पर दो पार्ट्स बनेगा। जब पूरे पार्ट्स को हम कॉम्बिनेशन कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो दो पार्ट्स बनेगा। पहला हार्डवेयर पार्ट्स, दूसरा सॉफ्टवेयर पार्ट्स। यानी हार्डवेयर में कौन कौन सा कैसे पहचान पाएंगे, जिसे हम देख कर टच कर पाएंगे, यानी छू पाएंगे, गिन भी पाएंगे कितना है कितना नहीं है, और साथ में इसको महसूस भी कर पाएंगे कि जो हम टच किए वाकई वही चीज़ है कि नहीं। वो आपका हार्डवेयर पार्ट। और सॉफ्टवेयर में जो हम उसको बस देख पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। जैसे स्क्रीन के अंदर दिखा रहा है, जो दिखाता है वो सॉफ्टवेयर में आता है। ये तो था शॉर्ट में। अब इसको हम हटा करके यहाँ पे लिखेंगे, वो हेडिंग में कंप्यूटर का पार्ट्स। कंप्यूटर पार्ट्स, इसके पहले भी हम पढ़े हैं कंप्यूटर पार्ट्स, लेकिन एक एक पार्ट पढ़े हैं। अब सभी पार्ट्स को मर्ज करके पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा पार्ट्स मिलता है, मतलब आपस में जुड़ जाए तब। यहाँ पे दो पार्ट्स बनेगा कंप्यूटर का। पहला इसमें आता है हार्डवेयर पार्ट्स, हार्डवेयर पार्ट्स। दूसरा इसमें आता है सॉफ्टवेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर पार्ट्स। अब समझेंगे हार्डवेयर का मतलब क्या है। हेडिंग में लगा लीजिएगा कंप्यूटर पार्ट्स में हार्डवेयर पार्ट्स साइड में, और एक साइड में सॉफ्टवेयर पार्ट्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ट्रिपल सी में पूछता भी है, 4 ऑप्शन दे देगा एक क्वेश्चन करके। हेडिंग डालिए। अब ध्यान दीजिए, बस अब कॉपी पे मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है हार्डवेयर। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। वेयर का मतलब होता है सामान, यानी कठोर सामान। जो भी चीज कठोर है यानी ठोस है। जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड पे हम टच कर रहे हैं, आपका कठोर है, ठोस है। देख भी पा रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड ही है। वॉच पहने तो वॉच को भी देख पा रहे हैं। ये आपका मार्कर है, मार्कर को भी देख पा रहे हैं, ये भी आपका क्या हार्ड है, कठोर है। देख भी पा रहे हैं, यानी इसको हम क्या क्या कर पा रहे हैं, टच भी कर पा रहे हैं। अब ऐसे मार्कर की जगह एक की जगह दो हो जाए, दो की जगह चार, ऐसे उसको हम गिन भी पाएंगे कितना है कितना नहीं है। इस क्लास में कंप्यूटर 4 सिस्टम है, और 4 से जगह 10 सिस्टम हो गया तभी हम गिन पाएंगे कि 10 सिस्टम है। एंड देख कर उसको छू पा रहे हैं और प्लस गिन भी पा रहे हैं। और जिसको हम छुएंगे उसको हम महसूस भी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मार्कर छुए हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि मार्कर छुए हैं। ये पेन नहीं है, ना पेंसिल है, ना हाईलाइटर मार्कर है, ये मार्कर है वाकई। हम कीबोर्ड को छुएंगे तो वाकई पता चलेगा हम कीबोर्ड को ही छू रहे हैं, हाथ कीबोर्ड पे रही है, टच हो रहा है। हम वॉच को टच कर रहे हैं तो हमको पता चला कि वॉच को टच किए हैं, हाथ को टच नहीं किए हैं। यानी जिसको हम टच कर पाएंगे, जिसको हम गिन पाएंगे, या जिसको हम महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि वाकई वही चीज टच हो रहा है, वही चीज हम देख पा रहे हैं, या वही चीज हम गिन पा रहे हैं, वही क्या है, हार्डवेयर पार्ट्स। तो जो हम बोले हैं वही पॉइंट में लिखेंगे। यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट में, जिसे हम टच कर सकते हैं वो है हार्डवेयर पार्ट्स। दूसरा लिख रहे हैं यहाँ पे, जिसे हम गिन सकते हैं, यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो है आपका हार्डवेयर पार्ट्स। तीसरा हम लिख देते हैं पॉइंट में, जिसे हम फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं, वही आपका है हार्डवेयर पार्ट्स। यानी हार्डवेयर किसे बोल देंगे, टच काउंट फील इज कॉल्ड हार्डवेयर पार्ट्स। जिसको जिसको हम टच कर पाएंगे या काउंट कर पाएंगे या फिर वही क्या है, हार्डवेयर पार्ट्स। अभी मत लिखिएगा, अभी और समझिए इसमें। अब हार्डवेयर के भी दो पार्ट्स, हार्डवेयर के भी दो पार्ट। एक होता है आपका इंटरनल हार्डवेयर, और दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। यानी एक आंतरिक पार्ट्स, एक होता है बाहरी पार्ट।
जैसे आपका एक पूरा पार्ट्स दिख रहा है ना, कैबिनेट का पार्ट यानी सीपीयू का पार्ट्स जिसे बोलते हैं, तो जो बाहर का दिख रहा है वो क्या है आपका एक्सटर्नल पार्ट, और जो हम कवर हटा देंगे जो अंदर का पार्ट्स आएगा वो क्या है आपका इंटरनल पार्ट्स। जैसे हमारा पूरा शरीर मान लीजिए, अपने शरीर से रिलेट करके देखिए, जो बाहर से हम देख पा रहे हैं जो भी चीज है उसको छू भी पाएंगे, महसूस भी कर पाएंगे, छूने के बाद क्या छुए हैं, वो क्या है हमारा एक्सटर्नल पार्ट। जो भी बाहर का हिस्सा हमारा दिख रहा है, हाथ पैर जो भी अंग दिख रहा है वो क्या है एक्सटर्नल पार्ट। और जो शरीर के अंदर का पार्ट है, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, पेनक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, जो भी चीज है ये स्टोमच हो गया, जो भी चीज आपका है ना अंदर का पार्ट्स वो क्या है इंटरनल पार्ट्स। वैसे इसके भी अंदर होता है कंप्यूटर के अंदर। अब हम वही चीज लिखेंगे इंटरनल पार्ट्स में, यहाँ पे लिखिएगा हार्डवेयर के भी दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर के भी दो पार्ट्स हैं। पहला इसमें कौन कौन सा, जैसे हम ए नंबर में लिख देते हैं, ए नंबर में यानी पहला पार्ट्स हो जाएगा इंटरनल हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर। ये कहाँ पे होता है, ये कैबिनेट के अंदर होगा, क्योंकि हम कंप्यूटर का बात कर रहे हैं, मनुष्य के शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरनल हार्डवेयर में कहाँ पर रहेगा ये, यह कैबिनेट के अंदर होता है, कैबिनेट के अंदर होता है। आपको ऐसे लिख रहे हैं कैबिनेट के अंदर। अब बी नंबर में लिख रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट, जो बाहर का पार्ट्स हैं यानी बाहरी चीजें हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स, एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट्स, या यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट्स, यहाँ भी पार्ट्स लिख देते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जो इंटरनल में होता है अंदर की तरफ, एग्जाम्पल अब ध्यान दीजिएगा ज़्यादा जरूरी है। इसका एग्जाम्पल में जैसे आपका आता है मदर बोर्ड, ये कैबिनेट के अंदर का है, ये आपका इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स है, इसको हम छू भी पाएंगे हाथ से, कैसा है। रेम, रेम भी आपका होता है इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स। हाँ रोम भी होता है, जो भी लगा रहता है ना मदरबोर्ड से वो आपका सब इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स होता है। कूलिंग फैन भी है आपका, हाँ कूलिंग फैन, और साथ में का सीपीयू भी होता है, एसएमपीएस भी होता है। अब समझ आ रहा होगा शायद जो अंदर का पार्ट्स है। अब एक्सटर्नल पार्ट्स में हम लिख देते हैं कौन कौन सा पार्ट जो बाहर से हम देख पा रहे हैं, जैसे क्या क्या है आपका मॉनिटर, बाहर से देख पा रहे हो ना, मॉनिटर भी आपका है एक्सटर्नल पार्ट्स। आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका यूएसबी हो गया, आपका क्या हो सकता है यहाँ पे स्पीकर हो गया, आपका यहाँ पे हेडफोन हो गया, हेडफोन, यहाँ पे प्रिंटर हो गया, यहाँ पे प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर, और यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे प्लोटर, ये सब आपका एक्सटर्नल में आता है। एटीसी लिख देते हैं, और भी आते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल में बहुत सारे आता है। तो ये आपका है हार्डवेयर पार्ट्स में इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स और एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट्स। अब समझिए सॉफ्टवेयर पार्ट्स क्या होता है। तो समझिए सॉफ्टवेयर का जो पहला डेफिनेशन होगा ना, यहाँ पे इसी का उल्टा होगा। यहाँ पे क्या लिखे हैं, हम टच कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ पे होता है, मॉनिटर में जो स्क्रीन लगा होता है उसी स्क्रीन के अंदर जो दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का पिक्चर देख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, आप चाहो उसको पकड़ना छूना, टच नहीं होगा, बल्कि बाहर का स्क्रीन टच हो पाएगा, बाहर का हार्डवेयर पार्ट्स। यानी सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जिससे हम टच नहीं कर पाएंगे। और जो हम काम करते हैं ना वो सॉफ्टवेयर ही बताता है हार्डवेयर को। जैसे आप टाइपिंग भी करते हो तो सॉफ्टवेयर बताता है कि ए दबाइए, तो हार्डवेयर पार्ट्स यानी कीबोर्ड आप ए दबाते हो, यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि करना क्या है। आप वही काम करते हो जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में दिखाता है हार्डवेयर से यानी कीबोर्ड से। और जो सॉफ्टवेयर होता है ना जिस काम के लिए बनाया गया वही काम करेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, टाइपिंग बनाया गया टाइपिंग करने के लिए, तो टाइपिंग में पेंट नहीं कर पाएंगे, टाइपिंग में डेटा एंट्री का काम नहीं कर पाएंगे, टाइपिंग में फोटो की एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। और टैली बनाया गया है अकाउंटेंट का, उसमें आप चाहेंगे तो फोटो बना नहीं सकते हैं, ना पेंट कर सकते हैं, ना टाइपिंग कर पाएंगे।
MS पेंट बनाया गया बस पेंट करने के लिए, क्या उसमें टाइपिंग कर पाएंगे? कर पाएंगे, लेकिन टाइपिंग में आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं कर पाएंगे। नोटपैड में आप पेंट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। एक्सेल में बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। यानी जिस काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसमें वही काम होगा, तो आप वही चीज लिखेंगे। और जो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो 90% काम अकेला करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे 90% काम करता है उसको हम प्रूफ दिखा देते हैं। प्रूफ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं प्रूफ में वाकई करता है। जैसे आप जब पेंट करते हैं तो ब्रश तो आप तो क्लिक करके लेते हैं ना, लेकिन वाकई वही काम करता है खुद सॉफ्टवेयर। आप एक शेप ड्रा करते हो, ऐसे जैसे अपने लेते हैं रेक्टेंगल शेप। अब इसके अंदर एक बाल्टी मिलता है फिल विथ कलर, इसमें जाके फिल कर देते हो तुरंत आपका कलर हो जाता है। अगर वही काम आपको बोल दें कि कॉपी ड्राइंग पे करिए, दिक्कत होगा। पूरा बनाएंगे ऐसे स्केच से, इसके अंदर कलर स्केच से करेंगे, यानी समय लग जाएगा, सब आपको ही को करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर खुद 90% काम अकेला करेगा, 90% काम। जैसे टाइपिंग भी करते हो पूरा वही काम करता है। और लास्ट में इंटरनल जो सॉफ्टवेयर होता है वो दिखाता भी स्पीड या एक्यूरेसी, आप नहीं दिखाते हो, वो दिखाता है, रिजल्ट वही दिखाएगा और 90% काम में वही करके दिखा रहा है। तो सेम जो हम बोले वही लिखेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्ट्स में। इसमें हम पहला नंबर में क्या लिख देते हैं, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, इसे हम टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट देख पाएंगे। कोई काम करते हैं भले ही नहीं टच कर पा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हम क्या किए वो देख पाते हैं। इसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हम रिजल्ट को देख सकते हैं, रिजल्ट को देख सकते हैं। दूसरा नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताती है कि करना क्या है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताती है कि करना क्या है, करना क्या है। तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे जिस काम के लिए बनाया गया होता है, जिसे जिस बनाया गया होता है वह काम, कौन सा देख सकते हैं, कौन सा, ये देख सकते हैं, ये ख है, रिजल्ट को देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताती है कि करना क्या है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे जिस काम के लिए बनाया गया होता है वह काम वह करता है, वह काम वह करता है, सॉफ्टवेयर करता है, कम समय में करता है और बिना किसी गलती से करता है, और बिना किसी गलती से करता है। आपका तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट में यहाँ पे लिख रहे हैं इसी का, सॉफ्टवेयर 90% काम खुद करता है और बाकी 10% काम यूजर करता है। यहाँ पे लिख देते हैं, सॉफ्टवेयर 90% काम खुद करता है और बाकी 10% काम यूजर करता है। बस सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में इतना ही है।
लेकिन सॉफ्टवेयर का और भी पार्ट्स आते हैं, पहले इतना नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं कौन कौन सा पार्ट्स आते हैं। पूरा नोट्स हो गया। अब इसी का हम आगे पढ़ेंगे सिस्टम पार्ट्स। सिस्टम पार्ट्स में कई कई पार्ट्स आता है, 3 पार्ट्स आता है इसमें भी सॉफ्टवेयर पार्ट्स में। पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इसी का, दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बता देते हैं कल क्या पढ़ेंगे इसी में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये जो आपका है ना सॉफ्टवेयर पार्ट्स में, इसमें आपका 3 पार्ट्स आता है, इसे आप हम लिख दे रहे हैं। पहला इसमें आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा इसी में आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा इसी में आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये आपका 3 सॉफ्टवेयर पढ़ना है आपको, कल पढ़िएगा। इतना है, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।